2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38% वोट बटोरा, अब की बार बीजेपी को 39 मिला है, उनका 1% बढ़ा है, आपका घटा है। ये क्या अंदर में पार्टी अंदर खाने आप लोगों के लिए चिंता की बात है या इसको अलग अलग चुनाव देख रहे हैं आप? घटा है 10%। अब मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, तय आप करिएगा कि इस चिंता की बात है कि नहीं है, मैं ये आप पे नतीजा छोड़ता हूं। होता क्या है कि कोई एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो लगातार सारे एग्जाम्स में 90% से ऊपर मार्क्स लाता है, कभी 90, कभी 92, कभी 95% 100 में से अंक लाता है। फिर किसी एक मिड टर्म के एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट में उसके 95 की जगह 85 नंबर आ जाते हैं या 80 नंबर आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये विद्यार्थी हमेशा ही 90% से ऊपर लाता था, इस बार 80% नंबर लेकर पास हो गया, तो क्या ये अनफेवरेबल नतीजा है? क्या वो कहीं पीछे की ओर तो नहीं जा रहा? और हम इस बात को लेकर या तो मायूस हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि डिस्टिंक्शन के साथ विद्यार्थी पास हुआ। मैं इसे इस डिस्टिंक्शन से पास हुए, बहुत बेहतरीन नंबर से पास हुए, अंकों से पास हुए विद्यार्थी के तौर पे इस नतीजे को देखता हूं। कभी 80% सीटें आती हैं, कभी 90 आती हैं, कभी 95% आती है। आंकड़े भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली ने मैसेज तो यही दिया कि मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल, अगर तुम उस पर कीचड़ उछालोगे, उसे गाली दोगे, तो हम कीचड़ की एक एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से लेंगे। ठीक है, एक सवाल प्रदीप जी का है, जल्दी से प्रदीप जी पूछ लीजिए, फिर अन्य मेहमानों को दिखाइएगा उनके पास। आखिरी सवाल। राघव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आम आदमी पार्टी अब तीसरे ऑफिस में सरकार है। पंजाब दिल्ली के बाद ये तीसरा ऑफिस कह लीजिए जिसके अंदर आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज हुई है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल उससे तवज्जो रखता हूं कि आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, विकास की राजनीति के चलते लक्ष्मी और गणेश की फोटो नोट के ऊपर आना, बिल्किस बानो जो कन्विक्ट है उनके बारे में कुछ न कहना और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, ये किस विकास की राजनीति है? थोड़ा सा बताएं और प्रकाश डालें। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, दिल्ली का जो लोकसभा का क्षेत्र है 3, जिसके अंदर ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पे कि 15% मुसलमान है, बाकी सभी लोकसभा सीटों के ऊपर 4 या 5% है। इन तीनों सीटों के ऊपर बीजेपी की सीटें जो है आपसे ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण है मुसलमान का जो वोट हमारे सर्वे में आम आदमी पार्टी को 50% मिल रहा था, वो एक्चुअल में 30 मिला और कांग्रेस को 50% मिला। ठीक है, थोड़ा बताएं आप इस बारे में। छोटा सा जवाब सर, छोटा सा जवाब। प्रदीप जी, बीजेपी ने ये सारा चुनाव आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने पे लड़ा, और आम आदमी पार्टी ने ये सारा चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर निगम का मुख्य मुद्दा दिल्ली को साफ करने का, सुंदर बनाने के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। हमारा सारा कैंपेन यही था, और सब हमें वोट देते हैं। आप जैसे जो ये विश्लेषण करते हैं न्यूज चैनल पर बैठकर, उनके लिए बड़ा सुविधाजनक है ये कहना कि इस वर्ग ने दिया, इस धर्म विशेष ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, इसने नहीं दिया। हम तो सबके लिए काम करते हैं जी। अच्छे अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हिंदुओं के बच्चे भी जाएंगे, मुसलमानों के भी बच्चे जाएंगे, सिख समाज के बच्चे भी जाएंगे, सब जाएंगे। हमारे लिए सब एक बराबर है। और हम लोग देश की बात करते हैं, 100% देश की बात करते हैं। देखिए 100% वोट तो किसी को नहीं मिलता। 100% तो आज तक हिंदुस्तान में, ठीक है, 100% तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के दौर में भी नहीं मिला। विनोद जी भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई सरकार है जो वर्ग विशेष के लिए काम करती है? सब यही दम भरते हैं कि सबके लिए करते हैं। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। राघव जी, अरे राघव जी, आपको आश्वासन दे रहा हूं, गुस्सा हो रहे हैं। प्रदीप जी ने तो आपको इससे भी ज्यादा सीट दे दी है। सरकार हमारी बनी है अपने एग्जिट पोल में, इन्होंने इससे भी ज्यादा सीटें आपको दी थी। नहीं हो रहा, मैं तो चाह रहा था कि प्रदीप जी का एग्जिट पोल एमसीडी के मामले में सटीक हो जाए, उनका भी हल्का सा गड़बड़ा गया। मेरी अंदर से तो यही इच्छा थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा प्रदीप भाई, जिसने हमें वोट दिया उसके लिए भी काम करेंगे, जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए बल्कि ज्यादा काम करेंगे कि अगली बार वो भी हमें वोट दे।